हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस से, जो कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड है। तो यह इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि दो या दो से अधिक जो हमारे सेंटेंसेज हैं उन सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, और वह कैसे करेंगे तो वह देखते हैं। तो ये जितने सेंटेंस लिखे गए हैं सबको हमको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कंबाइन करना है। अब कंपाउंड सेंटेंस में जब हम कंबाइन करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला सेंटेंस दिया है कि रन क्विकली, यानी तेज़ी से दौड़ो। यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर जाओगे, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और इसको अब कंबाइन करना है एक सिंगल सेंटेंस में, और वह भी कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो अब यहाँ जब लिखा हुआ है कि रन क्विकली यू विल मिस द ट्रेन, तो अब यहाँ हम इसको कौन सा कंजंक्शन लगा करके जोड़ेंगे यह देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा रन क्विकली, ये हो गया रन क्विकली, यानी शीघ्रता से दौड़ो या जल्दी दौड़ो। अब यहाँ या तो हम और का प्रयोग करेंगे या अदरवाइज का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा रन क्विकली। आर भी लिख सकते हैं और अदरवाइज भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी से हम इसको जोड़ सकते हैं। यह कंजंक्शन के रूप में दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा सेंटेंस है यू विल मिस द ट्रेन, वह जैसे है वैसे उतार देंगे। तो यहाँ लिखा है, ये हो जाएगा यू विल मिस द ट्रेन, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कंपाउंड सेंटेंस में इस प्रकार हम इसको कंबाइन कर देंगे, यानी रन क्विकली, अदरवाइज या आर, इन दोनों में से किसी से हम इसको कंबाइन कर देंगे और यू विल मिस द ट्रेन हो जाएगा। तो यह टॉपिक अक्सर इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हर साल आता है। दिया है कि आई डिड नॉट प्ले हॉकी और आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने हॉकी भी नहीं खेला और मैंने क्रिकेट भी नहीं खेला। अब यह नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे नाइदर और नार का प्रयोग कर देंगे, यानी न तो मैंने हॉकी खेला और ना ही मैंने क्रिकेट खेला। तो अब चूँकि हॉकी और क्रिकेट यानी प्ले दोनों में है, हॉकी को ही ऑप्शन में लेना है, तो इसके पहले हमको नाइदर का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा आई। अब चूँकि जब नाइदर का प्रयोग करते हैं तो जो नाइदर या नीदर भी पढ़ते हैं उसको, तो नाइदर या नीदर ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव सेंस दिखाता है, तो नेगेटिव सेंस दिखाने के कारण यह डिड नॉट वहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई प्लेड। अब ऐसा क्यों यहाँ प्ले है, यहाँ प्लेड क्यों किया गया, क्योंकि जब डिड नॉट हटाया गया तो यह हमारा टेंस कंफर्म होना चाहिए, इसलिए वहाँ प्ले को यानी प्लेड कर दिया गया और यहाँ पर कर देंगे नाइदर या नीदर। अब ये हो गया हॉकी, यानी आई प्लेड नाइदर हॉकी, न तो मैंने हॉकी खेला। अब यह आई डिड नॉट यहाँ पे भी हट जाएगा और उसके बाद यहाँ पे नॉर, यानी नाइदर नॉर। तो आई प्लेड नाइदर हॉकी नॉर, अब यहाँ हो जाएगा क्रिकेट, ये हमारा आंसर हो गया। यानी मैंने न तो हॉकी खेला और ना ही क्रिकेट खेला, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, दिया है कि ही इज़ इंटेलिजेंट, यानी वह इंटेलिजेंट है, और ही इज़ डिलीजेंट। तो यह डिलीजेंट भी है और इंटेलिजेंट भी है, यानी वह बुद्धिमान है और डिलीजेंट परिश्रमी भी है, यानी एक ही गुणवत्ता, जो दोनों गुणवत्ता है वह एक ही व्यक्ति में है। तो यहाँ पे भी वह एंड से जोड़ देंगे, या क्योंकि अफर्मेटिव में यहाँ नेगेटिव में था तो नाइदर नार का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ लिख देंगे ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ एंड भी जोड़ देंगे, एंड डिलीजेंट, ये हमारा आंसर हो गया। दोनों एक और हो सकता है, यानी ही इज और यहाँ लिख देंगे बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, ये भी हो सकता है।
अगला यह भी हो सकता है ही इज, उसके बाद नॉट ओनली लगा देंगे तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, और यहाँ लगा देंगे बट आल्सो डिलीजेंट, कि वह केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। यानी यह तीनों एंड से जोड़ दिए, बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं और नॉट ओनली और बट आल्सो से भी जोड़ सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब इसको अगर हम लगाते हैं कि वह खुश है और वह बुखार से पीड़ित है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को उठा करके पहले लिखेंगे, इस सेंटेंस को उठा करके बाद में लिखेंगे। तो क्योंकि यहाँ दे रहा है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, बट ही इज़ हैप्पी, लेकिन वह खुश है। तो यहाँ पे उठा करके इसको इधर करेंगे तभी यह सही होगा। तो यहाँ हो जाएगा ही इज, ये हो जाएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये हो गया ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, और यहाँ बट या येट YET वह भी लगा सकते हैं, बट ही इज़ हैप्पी, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार दिया ही इज फेल्ड और ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी वह असफल हो गया, वह परिश्रम नहीं किया था, रिजल्ट बता रहा है। तो यानी ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि इसमें या तो ऐसे कर सकते हैं ही फेल्ड फॉर ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको पहले लगा करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये हो गया, वह परिश्रम नहीं किया, सो इसलिए हैंस भी लगा सकते हैं। तो सो और यहाँ लिख देंगे ही फेल्ड, ये हो गया। या दूसरा ऑप्शन हमारा ये था कि सीधे सीधे लिखते ही फेल्ड और यहाँ फॉर का प्रयोग करते, फॉर ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ऐसा हो सकता था। चलिए लास्ट वन देखते हैं। दिया है कि आई वेंट टू मार्केट, कि मैं बाज़ार गया, और आई बॉट सम बुक्स, और मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी। तो यहाँ एंड से जोड़ देंगे, क्योंकि एक के बाद, यानी मैं बाज़ार गया और पुस्तकें खरीदा, तो एंड से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई, ये हो गया वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट, ये हो गया आई बॉट सम बुक्स, ये आंसर हो गया।